सुप्रभात बच्चों, आप सभी को मेरी हिंदी पाठशाला में स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे लिंग। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है जिसको मैं पढ़कर आपको समझाऊंगी। आप समझोगे लिंग क्या होता है। तो जौनपुर से नाना आए, संग संग नानी भी आई। नाना गुड्डा लेकर आए, नानी गुड़िया लेकर आई। मोहन गुड्डा पाकर मुस्काया, गुड़िया देख राधा हर्षाई। तो यहाँ नाना, नानी, गुड्डा, गुड़िया, मोहन, राधा। आप समझ गए होंगे कि नाना, गुड्डा और मोहन का प्रयोग पुरुष जाति के रूप में हुआ है, जबकि नानी, गुड़िया और राधा का प्रयोग स्त्री जाति के रूप में हुआ है। इस प्रकार शब्दों के रूप से या वाक्यों में उनके प्रयोग से यह पता चल जाता है कि वे स्त्री जाति के हैं या पुरुष जाति के। तो बच्चों, अब तो कुछ तो आपको समझ में आ गया होगा, जिस सब से हमें ये पता चल जाता है कि यह पुरुष जाति का बोध करा रहा है, जैसे नाना, गुड्डा, मोहन, और स्त्री जाति का बोध कराता है नानी, गुड़िया, राधा। तो इसी को ही हम क्या कहते हैं ना, लिंग कहते हैं। संज्ञा शब्द के जिस रूप से, अब लिंग की परिभाषा देखिए, संज्ञा शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध हो उसे लिंग कहा जाता है। तो बच्चों, संज्ञा का मतलब तो आपको पता है। संज्ञा का मतलब क्या होता है ना, किसी के भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। व्याकरण में हम किसी के भी नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा शब्द के जिस रूप से, उसके स्त्री जिस रूप से, मतलब कुछ भी यहाँ पर नाना लिखा हो या गुड्डा लिखा हो या मोहन लिखा हो, कुछ भी लिखा हो जो कि पुरुष जाति का बोध हो या हमें पता चलता है कि वो पुरुष जाति को समझाता है, तो वो पुल्लिंग कहलाता है। और स्त्री जाति का समझाता है तो स्त्रीलिंग। ये तो लिंग के भेद है, लेकिन लिंग हम किसे कहते हैं ना, स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराता है, उसे हम लिंग कहते हैं। तो लिंग के कितने भेद हैं बच्चों? लिंग के दो भेद होते हैं। एक होते पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। एक पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। तो बच्चों, पुल्लिंग क्या होते हैं? तो लिंग के दो भेद हैं, एक पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग में क्या है, संज्ञा शब्दों के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहा जाता है। जैसे ये है, देखो चित्र में, बालक, गाय। गाय तो ये पुल्लिंग नहीं है, ये गलती से ये पुस्तक में दिया हुआ है। तो बैल होती है पुल्लिंग, ठीक है, बैल पुल्लिंग होता है। और घोड़ा, मोर। तो यहाँ पर देखो स्त्रीलिंग में यहाँ बैल आ गया है, लेकिन ये बैल दरअसल ये पुल्लिंग है और गाय स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग में क्या है, बालिका, और क्या है ना, गाय, और घोड़ी, मोरनी, ठीक है। तो बच्चों, ये स्त्री जाति का बोध कराते हैं सब, तो ये स्त्रीलिंग है, और ये पुरुष जाति का बोध कराए तो ये सब पुल्लिंग है। अब लिंग की तो पहचान हम, सजीव चीज़ों का लिंग का पता तो हम आसानी से लगा सकते हैं। मामा, मामी, दादा, दादी, नाना, नानी, मोर, मोरनी, बालक, बालिका, घोड़ा, घोड़ी। लेकिन निर्जीव चीज़ों के लिंग की पहचान में कठिनाई आती है। ऐसी चीज़ों के लिंग की पहचान के उदाहरण यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ। आप इसे याद रख के खूब आसानी से आप पढ़ सकते हो या लिंग की पहचान कर सकते हो। तो बच्चों, अब पुल्लिंग की पहचान हम कैसे करेंगे? जो निर्जीव वस्तु है, कुछ पुल्लिंग शब्द की पहचान इस प्रकार की जा सकती है। दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे सोमवार, शनिवार। और सौरमंडल के सदस्य पृथ्वी को छोड़कर सबके नाम क्या है ना, पुल्लिंग होते हैं, जैसे सूर्य, मंगल, बृहस्पति, शनि। पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे हिमालय, अरावली, नीलगिरी। सागरों के नाम, महासागरों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे अरब महासागर, प्रशांत महासागर। देशों, श्रीलंका को छोड़कर और बाकी सब देशों के नाम पुल्लिंग होते हैं, भारत, नेपाल, पाकिस्तान।
शरीर के कुछ अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे हाथ, कान, मुंह, गला, सिर, दांत। अकारांत जैसे नल, संज्ञा शब्द में प्राय पुल्लिंग होते हैं। अकारांत जो भी शब्द हैं वो सब पुल्लिंग ही होते हैं। तो बच्चों, अब कुछ स्त्रीलिंग की पहचान कैसे हम करेंगे। कुछ स्त्रीलिंग शब्द की पहचान इस प्रकार की जा सकती है। जैसे नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा, यमुना, गोमती। भाषाओं और लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे मराठी, हिंदी, देवनागरी। तो बच्चों, जैसे हिंदी तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा। शरीर के कुछ अंगों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे आँख, नाक, गर्दन, जीभ, पीठ। ईकारांत जैसे कली, देवी शब्द प्रायतः स्त्रीलिंग होते हैं। जिन शब्दों के अंत में आई जैसे मिठाई, दवाई या इया जैसे खटिया, पुड़िया हो, वे प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। आकारांत शब्द प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे लता, मेघना, वर्षा, गायिका, नायिका। तो ये सब स्त्रीलिंग शब्द, ये सब स्त्रीलिंग के पहचान है। जो शब्द मतलब हम निर्जीव वस्तु के नाम सब, वो हम कैसे जानेंगे स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। तो इससे कुछ यहाँ पर है इसके नियम, और इसको हम जानकर हम जान सकते हैं कौन सा शब्द पुल्लिंग है या कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। अब हम पढ़ेंगे लिंग परिवर्तन। तो बच्चों, पुल्लिंग का स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग का पुल्लिंग शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखिए, मैं पढ़ रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए, और आपको भी इसमें बहुत कुछ याद रखना है, और आप भी आराम से इसको समझ सकते हो, पढ़ सकते हो और जानकारी हासिल कर सकते हो। देव देवी, दास दासी, हिरन हिरनी, मोर मोरनी, बेटा बेटी, बकरा बकरी, सम्राट सम्राज्ञी, बंदर बंदरिया, चूहा चूहिया, डिब्बा डिबिया। यहाँ फिर पुल्लिंग शब्द है नायक, यहाँ स्त्रीलिंग शब्द है नायिका, गायक गायिका, शिक्षक शिक्षिका, कुम्हार कुम्हारिन, लुहार लुहारिन, तेली तेलिन, धोबी धोबिन, पुजारी पुजारिन, सुनार सुनारिन, माली मालिन। फिर पुल्लिंग शब्द यहाँ है उसका स्त्रीलिंग शब्द चिड़ा चिड़िया, देवर देवरानी, सेवक सेविका, सेठ सेठानी, बालक बालिका, जेठ जेठानी, अध्यापक अध्यापिका, पंडित पंडिताइन, बूढ़ा बुढ़िया, नौकर नौकरानी। अब बच्चों, इन्हें भी जानिए। अब क्या है, कुछ शब्द हमेशा पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे चिता, कौवा, तोता, मच्छर, उल्लू, खटमल। इन्हें स्त्रीलिंग रूप में बदलने के लिए इनके साथ मादा शब्द लगाया जाता है। जैसे आपको इतना पता होगा बच्चों, इतना आप जानिए कि नर होता है पुल्लिंग और उसका स्त्रीलिंग होता है मादा। तो जिनके साथ मादा शब्द लगाया जाता है, जैसे चीता, चीता हमेशा पुल्लिंग है, और कौवा पुल्लिंग है, मच्छर पुल्लिंग है। तो इसमें मादा हम लगाकर इसका स्त्रीलिंग हम बदल सकते हैं। तो मादा चीता, मादा कौवा, मादा मच्छर। अब स्त्रीलिंग कुछ शब्द केवल स्त्रीलिंग ही होती है, तो उसको हम पुल्लिंग में कैसे बदलेंगे ना, उसमें नर लगाकर, कोयल, छिपकली, मक्खी। तो इसको पुल्लिंग हम कैसे करेंगे ना, नर कोयल, नर छिपकली, नर मक्खी। बस आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आप सबको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।